किसी प्रॉब्लम को फिक्स करने का सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? इट इज़ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एंड व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ सीन दैट द पीपल इन देयर 40s 50s एंड 60s जिनको पता ही नहीं है कि उनके साथ प्रॉब्लम है क्या, उनकी सफरिंग का रीज़न है क्या, एंड दे एंड अप ब्लेमिंग गॉड, एनवायरनमेंट और देयर लक. So here are 10 signs that will tell you that you have childhood trauma. साइन नंबर 1 इज़ यू कांट से नो एंड यू आर अ पीपल प्लीज़र. आप उन जगहों पे भी हाँ बोल देते हो जहाँ आपका बिल्कुल मन नहीं था हाँ बोलने का, और उसके बाद पछताते हो. तो ट्रस्ट मी, सोसाइटी ने, आपके एनवायरनमेंट ने आपके अंदर स्लेव मेंटालिटी डाल दी है, आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम डाल दिया है कि जो हर चीज़ में हाँ बोलता है वो अच्छा बच्चा होता है. सो दिस इज़ द साइन दैट यू हैव चाइल्डहुड ट्रॉमा. साइन नंबर 2 इज़ यू पुश योर सेल्फ फॉरवर्ड टू बी गुड. आपके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, और आपको हमेशा ये लगता है कि मुझे और बेहतर बनना है. क्योंकि आपके अंदर वो लैकिंग है, तो इसलिए आप खुद को प्रूव करते रहते हो सबके सामने, और हमेशा ये सोचते रहते हो कि अभी मुझे और अच्छा बनना है लोगों की नज़रों में. ये मोस्टली तब होता है जब आपको चाइल्डहुड में वैलिडेशन ना मिला हो, जब आपको चाइल्डहुड में एक्सेप्टेंस ना मिला हो, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ साइन दैट यू हैव चाइल्डहुड ट्रॉमा. साइन नंबर 3 इज़ यू फील रिग्रेट वाइल रेस्टिंग और चूजिंग योरसेल्फ. बचपन में आपको लव और एक्सेप्टेंस तभी मिला जब आपने कुछ अचीव करके दिखाया, कोई गोल्स अचीव करके दिखाया, या फिर आप दूसरों के काम आते थे. तो जब भी आप रेस्ट करते हो या किसी भी सिचुएशन में खुद को चूज़ करते हो, तो आपके अंदर एक गिल्ट वाली फीलिंग आती है कि अरे यार, मतलब मैं बहुत बड़ी कोई गलती कर रहा हूँ. एंड दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन साइन दैट यू हैव चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड यू नीड टू फिक्स इट. साइन नंबर 4 इज़ यू हैव अ रेसिस्टिव बिहेवियर. इसका मतलब ये है, जब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है या कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आप रेजिस्ट करते हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते. आप बोलते हो अरे यार, मैं कहाँ अच्छा दिख रहा हूँ, या फिर मेरे में कहाँ इतनी स्किल्स हैं. या फिर कई बार कोई जेन्युइनली भी आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आपके अंदर ये थॉट आता है कि इसके पीछे इसका कोई हिडन एजेंडा होगा. तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है जो बताता है यू हैव चाइल्डहुड ट्रॉमा, और ये तब होता है जब चाइल्डहुड में आपको ज़्यादा प्रेज ना मिली हो. साइन नंबर 5 इज़ यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नार्सिसिस्ट. ये वो लोग होते हैं जो खुद के लिए सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं. आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, और इसका रीज़न ये होता है कि चाइल्डहुड में शायद आपको बहुत निगलेक्ट किया गया था, तो आप ऑटोमेटिकली इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, और ये भी आपको निगलेक्ट करते हैं, जो कि आपके ब्रेन के लिए सेफ फील होता है क्योंकि वो फेमिलियर होता है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ साइन दैट यू हैव इनर चाइल्ड वुंड्स जिसको हीलिंग की ज़रूरत है. साइन नंबर 6 इज दैट यू नेवर टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ. जब भी कोई अथॉरिटेटिव फिगर आपके सामने होता है, जैसे टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, तो आप उनके सामने स्टैंड नहीं लेते. अगर वो कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो. आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं तो आप हो जाते हो, क्योंकि चाइल्डहुड में आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम फीड कर दिया गया है कि बड़े या एल्डर्स जो भी बोलेंगे वो हमेशा सही होगा. लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं होती है. कई बार बड़े भी गलत हो सकते हैं और छोटे भी सही हो सकते हैं. तो यू नीड टू फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल. साइन नंबर 7 इज़ यू आर हुक्ड ऑन परफेक्शनिज्म. मतलब आप हमेशा वेट करते रहते हो कि परफेक्ट टाइम आएगा तभी कोई काम स्टार्ट करूँगा. जैसे कि सपोज आपको जिम ज्वाइन करना है, तो आप अगर वेडनेसडे है तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मैं मंडे से करूँगा. आपको कोई वीडियो बनाना है तो आप बैठ के वेट करोगे, अभी मेरे पास कैमरा नहीं है, अभी ट्राइपॉड नहीं है, अभी माइक नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाएँ उसके बाद स्टार्ट करूँगा. और इस चक्कर में आप क्या करते हो, डिले करते जाते हो टास्क को, और शायद कई बार ऐसा होता है कि आप स्टार्ट ही ना करो. ये इसलिए होता है क्योंकि चाइल्डहुड में आपको ये सिखाया गया है कोई भी काम करो तो परफेक्टली करो, अदरवाइज नहीं करो. सो प्लीज़ फिक्स इट, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे स्लेव बना लेगा, और आप खुद ही की थॉट्स में उलझे रह जाओगे और कभी एक्शन नहीं लोगे. और एक्शन नहीं लोगे तो लाइफ में ग्रो ही नहीं करोगे. साइन नंबर 8 इज़ यू जज योर सेल्फ फॉर नेगेटिव इमोशंस. जब भी कोई नेगेटिव इमोशन सर्विस करता है तो आपके अंदर एक थॉट आता है कि यार, मुझे तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है, मैं ऐसे कैसे नेगेटिव सोच सकता हूँ. तो आप नेगेटिव इमोशंस को फील ही नहीं करते हो, मतलब खुद को जज करने लगते हो और उससे भागने की कोशिश करते हो. और ये याद रखना कि हर एक इमोशन को फील करना इम्पॉर्टेंट है. आइदर इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें उसको चैनलाइज करते आना चाहिए. उससे दूर भागने का मतलब है देयर इज श्योरली अ चाइल्डहुड ट्रॉमा. साइन नंबर 9 इज यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ड्रामा.
आप ऑटोमेटिकली केओटिक सिचुएशंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर केओटिक सिचुएशंस आपकी तरफ मतलब आपको खुद ही खींच लेती हैं। कई बार ऑफिस में कोई झगड़ा है, कोई पॉलिटिक्स है, तो उसमें आप चाहते नहीं हो, मतलब आप अपने काम में लगे रहते हो, लेकिन ऑटोमेटिकली लोग आपको उसमें ड्रैग कर लेते हैं। तो ऐसा तब होता है व्हेन इन चाइल्डहुड आपने ऐसी कोई फाइट्स देखी हो, या घर के एनवायरनमेंट में कोई ऐसी केओटिक सिचुएशंस रिपीटेडली देखी हो, तो आपका ब्रेन उसे सेफ्टी मानता है, उसे फेमिलियर मानता है, और इसी कारण आप जहाँ भी जाते हो केओटिक सिचुएशंस या आप तक खुद चल के आते हैं, या आप उन तक चल के खुद पहुँच जाते हो। द लास्ट साइन इज दैट यू सेल्फ सैबोटेज। आप कई बार अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली कुछ ऐसे काम कर लेते हो या ऐसे काम नहीं करते हो जो आपकी खुद की सक्सेस को ब्लॉक करता है। यह आता है आउट ऑफ फियर। जब भी आपको बचपन में माइक्रो मैनेज किया गया हो, तो मोस्टली सेल्फ सैबोटेज का बिहेवियर अडल्टहुड में हमारे अंदर दिखने लगता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। प्लीज फिक्स ऑल दीज एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज दीज कैन मेक योर लाइफ हेल. And I'm planning to make separate videos on every topic, which will include solutions as well. So if you want the solution video, please comment in the comment section below. Thank you for watching.